Hello students, I am teaching you class 10th चैप्टर लाइफ प्रोसेस। स्टूडेंट्स कुछ MCQs हम पहले वाले वीडियो में देख चुके थे, सो नाउ वी विल डिस्कस मोर MCQs। मेजर फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ गैस्ट्रिक जूस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होता है उसका मेजर फंक्शन क्या है? ए प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, B kill virus, C facilitate absorption of food, D dissolve food. So its answer is A providing acidic medium for pepsin. So A is the option, A option is the right answer. So pepsin secreted in the form of pepsinogen. हम स्टूडेंट्स गैस्ट्रिक जूस में जो पेप्सिन सेक्रेट होता है वो पेप्सिनोजन के फॉर्म में सेक्रेट होता है। पेप्सिनोजन जो होता है इट इज़ ए इनएक्टिव एंजाइम। पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव एंजाइम होता है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है एंड पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर प्रोटीन का कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होता है बट कुछ सिंपलर फॉर्म में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। स्टूडेंट हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिसका पीएच जो होता है वो 2 होता है। इट मीन्स वैसे कई जगह बुक में वेरी करता है, कहीं पर आता है 1.5 से लेकर 3.5, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा है, तो 1.5 से 3.5 के बीच इसका पीएच होता है। इट मीन्स ये हाईली एसिडिक होता है या मोर कॉन्सेंट्रेट होता है। नाउ विल सी नेक्स्ट। गैस्ट्रिक जूस कैसा होता है? एसिडिक, एल्किलाई, न्यूट्रल एंड स्लाइटली एल्किलाई। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो एसिडिक होता है, तो इट्स आंसर शुड बी ए। यस फ्रेंड, इट्स आंसर इज ए। गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो एसिडिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस के कारण ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो एंजाइम्स होते हैं लाइक ए पेप्सिन एंजाइम जो होते हैं इट इज प्रेजेंट इन स्टोमक में प्रेजेंट होता है, और एंजाइम्स इज हाईली सेंसिटिव फॉर पीएच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर जो एंजाइम एसिडिक मीडियम में एक्ट करते हैं तो वो एसिडिक मीडियम में ही करेंगे, और जो एल्कलाइन मीडियम में एक्ट करते हैं तो वो एल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो एसिडिक होता है बिकॉज स्टूडेंट्स पीएच को एसिडिक मीडियम, ये जो एंजाइम्स होते हैं स्टोमक के वो एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं। नाउ विल सी नेक्स्ट। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय। बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है? सो बाइल जूस इट्स आंसर इज फर्स्ट वी विल सी ए गॉलब्लैडर, बी लीवर, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी पेनक्रियास। सो इट्स आंसर इज ए लीवर। बाइल जूस जो प्रोड्यूस होता है वो लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस प्रोड्यूस बाय लीवर एंड स्टोर इन गॉलब्लैडर। स्टूडेंट्स जो बाइल जूस होता है उसका सेक्रेशन का फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होता है और गॉलब्लैडर में उसको स्टोर किया जाता है। लीवर में बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है, उसको गॉलब्लैडर में स्टोर किया जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ गॉलब्लैडर में स्टोर हो जाता है, उसके बाद जब हम फूड ईट करते हैं तो जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो गॉलब्लैडर होता है यहाँ से डक्ट जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है, जहाँ पर जो बाइल जूस होता है जो फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? तो ए लीवर, बी थायराइड, सी पेनक्रियास, डी एड्रिनल। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है डेट इज लीवर। अगर हम स्टूडेंट्स एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करते हैं जो ग्लैंड हार्मोन सेक्रेट करती है, so that is a thyroid. Thyroid is the largest endocrine gland of the body, but liver is the largest gland of the body.
So its answer is A, liver. Liver is the largest gland of the body. It is also busiest organ of the body. स्टूडेंट्स, लीवर जो होता है इसको एक बिजिएस्ट ऑर्गन भी माना जाता है। इसको बिजिएस्ट ऑर्गन इसलिए माना जाता है क्योंकि लीवर के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इट सेक्रेट बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अमोनिया होता है उससे यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा भी लीवर के बहुत सारे वर्क होते हैं। तो लीवर इज ऑल्सो बिजिएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। So next question, which one does not produce any digestive enzyme? So option A, spleen, option B, thyroid, option C, pancreas and option D, liver. स्टूडेंट, लीवर जो होता है कोई डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वैसे लीवर जो होता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन लीवर जो होता है वो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता है। लीवर जो होता है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। सो आंसर इज डी, लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस इन विच नॉट अ सिंगल एंजाइम प्रेजेंट। तो बाइल जूस में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, बाइल जूस में ऐसा क्या होता है जो वो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है? तो बाइल जूस में होता है सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जो सॉल्ट फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फैट के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उसको सिंपलर में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे फैट जो होती है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड। जो बाइल जूस जो होता है उसकी जो एक्शन होती है इट इज कॉल्ड, सो ए ऑक्सीडेशन, बी इमल्सिफिकेशन, सी एस्टरिफिकेशन, डी डिहाइड्रोजिनेशन। सो इट्स आंसर इज बी। फैट का जो मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, दैट इज नॉन एज इमल्सिफिकेशन। तो बाइल सॉल्ट, बाइल के जो सॉल्ट होते हैं ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन फूड। जो फैट फूड में प्रेजेंट होती है उसको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में मेकिंग इट इजी फॉर एंजाइम एक्ट। जो एंजाइम होता है जो फैट पे एक्ट करता है दैट इज अ लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम जो होता है वो इमल्सिफाइड फैट, जो फैट इमल्सिफाइड हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ बाइल जूस, तो उसके ऊपर एक्ट करता है। तो इसका आंसर इज इमल्सिफिकेशन। नाउ विल सी नेक्स्ट, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट। तो स्टूडेंट, हम जानते हैं कि फूड जो होता है उसका डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू हो जाता है। बट फूड का कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन इज ए फर्स्ट स्टोमक, सेकेंड ऑप्शन इज ए माउथ कैविटी, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में फूड का डाइजेशन माउथ कैविटी से ही शुरू हो जाता है और कंप्लीटली जो फूड का डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नाउ विल सी इट्स आंसर डी। डी इट्स आंसर स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड एंड फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो स्टूडेंट, जो फूड होता है वो कंप्लीटली कहाँ डाइजेस्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि यहाँ पर जो भी जब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है तो उसका मोनोमर होता है ग्लूकोज होता है, प्रोटीन का मोनोमर होता है एमिनो एसिड होता है, और फैट और फैटी एसिड, फैट के जो मोनोमर्स होते हैं वो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होते हैं। तो ये कहाँ पर आके कंप्लीटली इस तरह से डाइजेशन देखने को मिलता है? वो इस टाइप का डाइजेशन हमको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। सो इट्स आंसर इज स्मॉल इंटेस्टाइन, डी। नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट। ह्यूमन एडल्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है? 4.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर और 6.5 मीटर। सो इट्स आंसर इज 6.5 मीटर समथिंग इसकी लेंथ होती है। सो इट्स आंसर इज डी। इन हर्बीवोरस स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्ग। जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है, हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। जबकि जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल होती है, छोटी होती है, उसकी लेंथ कम होती है।
क्योंकि स्टूडेंट्स जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं वो लीव्स ईट करते हैं और लीव्स में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। लीव्स में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है और सेल्यूलोज पर कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट, प्रोटोजोन्स होते हैं, सिम्बायोटिक प्रोटोजोन्स होते हैं जो इसको डाइजेस्ट करने में, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो सेल्यूलोज डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, तो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रोफ्स। तो ऑटोट्रोफ्स में इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन देयर, ऑप्शन ए प्रोटीन, बी फैटी एसिड, सी ग्लाइकोजन, डी स्टार्च। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स मीन्स प्लांट, तो प्लांट में फूड स्टोर जो होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। फर्स्ट ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोरेज किया जाता है। सो इट्स आंसर इज ए डी, इन प्लांट्स फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च वाइल इन एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं प्लांट्स में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, जबकि एनिमल्स में फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोई फूड ईट करते हैं एंड सपोज वी डिड नॉट यूटिलाइज ऑफ डेट फूड, तो जब वो फूड यूटिलाइज नहीं होता है तो उस फूड का क्या होगा? सो डेट विल स्टोर इन अवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज को जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लीवर और उसको हमारी बॉडी में स्टोर कर दिया जाता है। जब हम कोई फास्ट करते हैं या कुछ फूड ईट नहीं करते तो उस दौरान क्या होता है, जब वो ग्लाइकोजन जो स्टोर था उस ग्लाइकोजन को अगेन ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमारी लाइफ प्रोसेस तो चलती है, चाहे हम फूड ईट नहीं करते लेकिन हमारी बॉडी की लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। हार्ट वर्क करता रहता है, एलिमेंट्री कैनाल वर्क करती है, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है, तो ये सब वर्क चलते रहते हैं। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है और उस ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलती है। नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following groups of organism the food material is broken down outside of the body and then absorbed? कौन सा ग्रुप है इनमें जिसमें फूड जो होता है बॉडी के बाहर डाइजेस्ट होता है और फिर उसको एब्जॉर्ब किया जाता है? तो स्टूडेंट्स ये इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है हमको सेप्रोट्रोप्स में देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे सेप्रोट्रोप्स का ग्रुप कौन सा है, मशरूम, ग्रीन प्लांट्स एंड अमीबा। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्रीन प्लांट और अमीबा इज नॉट सेप्रोट्रोप्स, सेप्रोट्रोप्स नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, हम यहाँ देखते हैं इट इज ए सेप्रोट्रोप्स, ये सेप्रोट्रोप्स होते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन इसका बी होगा। लेकिन हम और भी देख लेते हैं ऑप्शन सी पैरामीशियम, अमीबा, कस्कुटा। तो अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जबकि कस्कुटा जो होता है इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट होता है। तो कस्कुटा इज डी ऑप्शन में देखने को मिलता है हमको, कस्कुटा इट इज़ अ पैरासिटिक प्लांट, लाइस इज ए पैरासाइट एंड टेपवर्म इज ऑल्सो पैरासाइट। तो इट्स आंसर इज बी। यहाँ हम देखते हैं इट्स आंसर इज बी। द सेप्रोट्रोप्स ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन डेथ एंड डिकेइंग मैटर। सेप्रोट्रोप्स कहाँ डिपेंड होते हैं? दे आर डिपेंड ऑन डेथ एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दे कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर सब्सटेंस आर देन एब्जॉर्ब सेप्रोट्रोप्स आर देयर फूड। तो स्टूडेंट्स मशरूम है या ब्रेड मोल्ड है, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी के बाहर एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। जब वो एंजाइम से जब वो फूड जो कि डेथ एंड डिकेइंग होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जबकि हम लाइक ह्यूमन बीइंग या जो अदर एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, फर्स्ट दे टेक फूड इनसाइड ऑफ देयर बॉडी एंड दे डाइजेस्ट, तो फिर वो फूड को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन जो इस टाइप के एनिमल्स होते हैं स्पेशली सेप्रोट्रोप्स, वो अपनी बॉडी से बाहर फूड को डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आज और हमने बचे हुए और एमसीक्यूज देखे, और भी एमसीक्यूज है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट।